हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आपका दोस्त मैं मनोज यादव फिर से आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेकर के, जो ऑर्गेनिक फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक का है टॉपिक। तो आज हम लोग साथियों पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का मेरिट और डीमेरिट के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और चलिए अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग साथियों यहाँ पे बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल में मेरिट और डीमेरिट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक को, और इसको समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है ना, इसको समझने के लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है साथियों। ठीक है, तो आइए हम लोग ये क्वेश्चंस जो था आपका, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है और चैप्टर फर्स्ट का है। ठीक, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मेरिट है और ये इधर डीमेरिट है। मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। तो चलिए पहले हम मेरिट के बारे में बात कर लेते हैं, मेरिट के बारे में समझ लेते हैं। यानी एक तरह से आप इसको कहें तो इसमें मतलब आपको क्या फायदा है और क्या नुकसान है पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए, अगर हिंदी में कहा जाए तो चलिए हम लोग समझते हैं इसके बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को। ठीक, आइए देखते हैं। यहाँ पे साथियों हम लोग बात करेंगे कि आपको क्लियर आवाज जा रही होगी। ठीक है, चलिए तो हम इसको रख देते हैं और माइक को। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साथियों मेरिट और डीमेरिट के बारे में, बहुत ही आराम से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरिट के बारे में आइए समझते हैं साथियों। मेरिट के बारे में जो पॉइंट्स कहा गया है पीरियोडिक टेबल में, कहा गया है कि द टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर विच इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम्स। जो एटम्स है, अगर हमारा जो पीरियोडिक टेबल में एटम्स है, अगर उसका क्या हो जाता है क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो वह उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। क्या है? अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहा है, तो वह जो टेबल है, वह जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में जो एटम्स रखा हुआ है, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर पे आधारित होता है। ठीक है, ये पहली बात समझ में आ गया। अब इसकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है साथियों, वो क्या कहती है, इसको समझिएगा। देखिए कह क्या रहा है कि द टेबल इज बेस्ड ऑन अपॉन एटॉमिक नंबर। जो टेबल पे होता है एटम्स, वो बेस्ड होता है किस पे? अपने एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, विच इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। और वह जो एटॉमिक नंबर है वह उसकी कौन सी प्रॉपर्टी है? वह उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना बेहद जरूरी है। तो देखिए ध्यान से, द अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट। जब हम एलिमेंट का अरेंजमेंट करते हैं तो क्या होता है, सभी को आई होप क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, तो आई होप सभी को क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो द अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट इन दिस टेबल इज कीपिंग विद देयर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी साथियों यहाँ पे ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स रखे गए हैं, उनका अरेंजमेंट बहुत ही सूटेबल है। ठीक है, बहुत ही क्या है, सूटेबल है, इसलिए हम उसको अच्छे से उसका कॉन्फ़िगरेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स इन दिस टेबल्स, इस टेबल्स में इज कीपिंग उसी तरह से जारी है। ठीक है, विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वह अपने कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या हुआ है, उसकी पोजीशन सुनिश्चित की गई है। तो यह इसकी सबसे बड़ी मेरिट है, यानी इसका सबसे बड़ा वो है, आपको कहें तो एक लाभ है। ठीक है, इसको रखने का ये फायदा है। तो चलिए अब हम आगे तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो इट रिमूव्ड द एटम्स, ठीक है, एंड एमाइलोन्स अबाउट द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स विच एग्जिस्ट इन द मेंडेलियन टेबल्स। यहाँ पे जो आइसोटोप्स हैं वो उसको भी, वो जो एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप कहें तो जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स हैं वो लगभग अपने आइसोटोप्स को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी वो अपने आइसोटोप्स क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, ये इसकी मेरिट पॉइंट्स है। ठीक, आइए
हम अगला पॉइंट की बात करते हैं साथियों, द टेबल इज क्लियरली हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग। और जो टेबल होता है हमें आसानी से समझाने में मदद करता है, ठीक है। कैसे? चेंज इन द प्रॉपर्टी एंड द वेरियस एलिमेंट्स। और जो क्या होता है, चेंज होता है प्रॉपर्टी में। अगर चेंज होगा प्रॉपर्टी में तो जाहिर सी बात है जो हमारा एलिमेंट्स है वो क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। एंड वेरियस एलिमेंट्स व्हाइल क्रॉस पीरियड एंड डाउन ग्रुप। जो हमारा क्रॉस पीरियड होता है और या फिर आप कहें तो उसे डाउन ग्रुप होता है, उसमें जो चेंज होता है वो उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, ये होना उसके लिए आवश्यक है, ठीक है साथियों। तो ये थे आपके 4 पॉइंट्स मेरिट के, पीरियाडिक टेबल में, लॉन्ग पीरियाडिक टेबल के मेरिट। आपको लिखने के लिए ये जरूर आता है तो आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, और आपको जहाँ पे ना समझ में आए आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। चलिए अब हम बात करते हैं साथियों डीमेरिट की। पीरियाडिक टेबल का डीमेरिट क्या होता है उसके बारे में। Generally, the long form of periodic table represent at almost perfect arrangement of element। जो हमारा पीरियाडिक टेबल होता है आमतौर पर साथियों ये क्या होता है, इसमें ये लंबा होता है और इसमें ढेर सारे एटम रखे हुए होते हैं, या आप कहें तो एलिमेंट्स अरेंजमेंट किए गए होते हैं, ठीक है, ये अच्छा है। अब आगे देखते हैं, बट इट सफर फ्रॉम द सम ड्रॉबैक्स। और इसके कुछ क्या है, ड्रॉबैक भी है, उसको समझना बेहद जरूरी है। तो ये 2 पॉइंट्स इसके ड्रॉबैक के हैं जो सिर्फ हम एक एलिमेंट्स को लेकर के यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। चलिए अब इसको देखते हैं कौन सा एलिमेंट्स है। सिंस हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन को लिया गया साथियों, सिंस हाइड्रोजन रिजेंबल्स बोथ एल्कली मेटल्स एज वेल एज हाइड्रोजन। जो हमारा हाइड्रोजन है साथियों वो 2 तरह का व्यवहार करता है, 2 तरह से रिजेंबल करता है। पहला करता है एक एल्कली मेटल की तरह, एक एल्कली मेटल की तरह बिहेव करता है, एज वेल एज और आपको एक हाइड्रोजन की तरह उसके जो बिहेव है उसको देखने को मिलते हैं। तो ये इसका डिसअपॉइंट है या डिसमेरिट कहें, ठीक है। देयरफॉर इन लॉन्ग, और यह लंबे समय तक, फ्रॉम आल्सो द पोजीशंस ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट एलोकेटेड। और यहाँ पे आपको ये भी समझाया जा रहा है कि जो हाइड्रोजन है इसका एक कोई करेक्ट पोजीशन नहीं है, या तो आप इसको एल्कली मेटल्स कह लीजिए या तो आप इसको हैलोजन मान लीजिए, कोई एक आपको मानना होगा, है ना। पर यहाँ पे ये बताया गया है कि हाइड्रोजन जो है हमारा वो एल्कली मेटल के साथ साथ हैलोजन का भी व्यवहार करता है, ठीक है, इसलिए यह इसके डिसअपॉइंट का पॉइंट है। अब आइए हम सेकंड पॉइंट की अगर बात करें साथियों, बहुत ही आराम से समझेंगे और बहुत ही सिंपल, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द लोकेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो लोकेशन है इज नॉट फुली जस्टिफाइड, वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करती है, ठीक है, एज इट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कहें तो कि जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वह पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं करती है किसको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिजेंबलिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो क्या नहीं करता है, वो क्लियरली क्या नहीं करता है साथियों, लोकेशन एग्जैक्ट जस्टिफाई नहीं करता है, ओके। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया, और इसको हम कहाँ पे इंक्लूड किया गया है, तो हाइड्रोजन को साथियों एस ब्लॉक में इंक्लूड किया गया है। तो आई होप साथियों आपको ये टॉपिक मेरिट और डीमेरिट का समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।